हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पुनः एक बार हमारे एजुकेशनल चैनल स्टडी हमें। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के एनसीईआरटी अध्याय 5 समानता श्रेणी प्रश्न वाले 5.2 के प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व करने वाले। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ ए पी का प्रथम पद ए शार्प अंतर डी और एन महापद ए एन है। ये बहुत सिंपल प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं इस कॉलम में इसमें 4 प्रश्न दिया गया है और इन चारों का एक एक स्थान क्या है, खाली है। यही खाली स्थान को भरना है। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखो, इसको बनाने से पहले ना एक सूत्र आपको याद होनी चाहिए और वो सूत्र है यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप लोग भी इसको लिख लीजिएगा। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहाँ जहाँ ए एन क्या है, ए एन है एनवा पद। क्या है, एनवा पद। ए पहला पद, ये क्या है, पहला पद, पहला पद। एन पदों की संख्या, एन क्या है, पदों की संख्या, पदों की संख्या। और इसमें डी, डी क्या है, सार्व अंतर, सार्व अंतर। ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है। ठीक है, बस आपको इतना याद रखनी ये वाला सूत्र, और ये आपको पता होना चाहिए यहाँ पे क्या ए एन का मतलब होता है एनवा पद, ए का मतलब पहला पद, ए का मतलब पदों की संख्या और डी का मतलब सार्व अंतर। बस इतना आपको याद रखनी है, उसके बाद आप अपने से इसको बना सकते हैं। बस मैं एक बताऊंगा और बाकी जितने भी आप खुद बना लेंगे, देखेंगे तो। ठीक, तो यहाँ पे चलिए पहला नंबर से शुरू करते हैं। तो पहला नंबर में से क्या है, यहाँ सबसे पहले इस तरह लाइन खींच देता हूँ। तो यहाँ पे लिखते पहले हल, क्या लिखेंगे, हल। एक नंबर, एक नंबर में क्या है, ए का मान 7, डी का मान 3, एन का मान 8 और इसमें निकालना क्या है, ए एन का मान निकालना है। तो यहाँ पे ना सबसे पहले सूत्र लिखते हैं, क्या, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे देखो, इसमें हमें निकालना क्या है, ए एन निकालना है, ए एन निकालना है ना। तो यहाँ पे ए एन क्या खाली है, तो इसको कुछ नहीं करेंगे, जैसा है वैसे लिखेंगे। ए एन बराबर ए का मान कितना है, 7 प्लस एन का मान 8 माइनस 1 है, 1 देंगे, गुना डी का मान, डी का मान कितना है, 3। ठीक है, तो क्या होगा, ए एन बराबर 7 प्लस 8 में से 1 घटाओ 7 बचेगा, कितना बचेगा, 7 गुना 3। तो क्या होगा, ए एन बराबर 7 रहेगा प्लस 7 21। तो क्या होगा, इसीलिए देखो, इसीलिए एन बराबर कितना होगा, सॉरी ए एन ना, इसलिए ए एन बराबर 7 में 21 जोड़ो कितना होगा, 28। आंसर सिंपल, समझ गए। सेम इसी प्रकार आप लोग इसको बना सकते हैं। यहाँ पे ये दूसरा नंबर का, इसमें डी का मान निकालना है। क्या, ए एन का मान दिया हुआ है 0, ए का मान दिया हुआ है -18 और एन का भी मान दिया हुआ है 10। तो इसको आप लोग बना सकते हैं। बस इसमें ना एक और बता दे रहा हूँ, दशमलव वाला, कि दशमलव वाला कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे दूसरा छोड़ता हूँ, तीसरा बनाता हूँ। तीसरा में क्या है, क्या, तीसरा में यहाँ पे पहले लिखेंगे सूत्र। ठीक है, ए एन बराबर क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें निकालना क्या हमें, तीसरा में ये खाली ए है ना, यहाँ खाली स्थान छोड़ दिया, निकालना ए का मान निकालना है ना। क्या निकालेंगे, ए का मान निकालेंगे। तो पहले जो दिया उसको यहाँ पे वैल्यू पुट करो। ए एन का मान कितना है तीसरा में, -5, कितना है, -5 बराबर ए का मान है नहीं दिए, खाली इसको छोड़ दो, निकालना ए है ना, ये खाली छोड़ दो, इसको प्लस है, प्लस एन का मान कितना है, एन का मान 18 माइनस 1 गुना डी का मान कितना दिया है, -3। तो यहाँ पे लिखो -5 बराबर ए प्लस 18 में से घटाओ 17 गुना कितना होगा, -3। तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, -5 बराबर ए प्लस गुना माइनस, माइनस होगा 17 51, कितना 51 होगा। तो क्या होगा, इसको इधर लिखेंगे। तो क्या, इसको इधर लिखो। ठीक है, ए माइनस 51 बराबर, इसको उधर करता हूँ। ठीक है, -5। तो यहाँ पे देखो ए बराबर क्या होगा, -5, इसको उधर भेजेंगे, किस में, प्लस में होगा, प्लस 51 होगा। तो क्या आ जाएगा, इसीलिए ए बराबर प्लस 51 में से 5 घटाएंगे माइनस, तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, 46, 46 हो गया आंसर। सिंपल था। ठीक है, चौथा नंबर। अब यहाँ देखो चौथा नंबर है ना, एक बता रहा हूँ, बाकी खुद ही बना लोगे। इसमें देखो ये दशमलव वाला दिया है 2 गो, इसमें
4 और 5 वाला जो है वो दशमलव वाला है, इसमें से एक बता दे रहा हूँ, अब बाकी जो रहेगा खुद बना लोगे और इसका बना करके उसको ये बनाने के बाद इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो मैं देखूंगा किसका सही और किसका गलत है। ठीक, यहाँ पे एक और बता रहा हूँ, कौन सा बता दूँ इसमें, चलो माइनस वाला ही बताता हूँ। ठीक है, इसमें माइनस दशमलव भी है, इसमें दशमलव है, लेकिन माइनस भी है ना, तो यही बताता हूँ, बाकी ये लास्ट में जो बचेगा इसे खुद ही बना लेना। तो 4 नंबर बता रहा हूँ, 4 नंबर क्या पहले लिखेंगे, ए एन बराबर ए प्लस ए माइनस वन इंटू डी, तो क्या होगा, इसमें ए एन का मान दिया है 4 में, नहीं दिया, निकालना क्या एन का मान निकालना है, तो ए एन का मान कितना है 3.6 है, तो यहाँ लिखो 3.6 बराबर ए का मान कितना दिया है -18.9 प्लस एन का मान नहीं दिया, निकालना एन है, तो एन रहने दो -1, डी का मान कितना है 3.6। अब यहाँ देखो कितना 3.6 बराबर -18.9, 3.6 गुना एन करो क्या होगा, प्लस यहाँ प्लस देंगे 3.6 एन होगा, फिर माइनस है तो माइनस देंगे, एक गुना करेंगे 3.6 कितना होगा 3.6 ही होगा। अब यहाँ देखो पहले इसमें ना इसको उठा के इधर लिखो और इसको उठा के इधर लिख दो पहले, ठीक है। यहाँ पे कितना -18.9 प्लस 3.6 एन माइनस 3.6 बराबर क्या है 3.6। अब यहाँ देखो इसमें कौन कटेगा नहीं कटेगा, इसमें कुछ कटने वाला है नहीं, तो इस एक काम करो, इसमें बिना एन वाला को उस ओर भेजो और एन वाला को इधर रखो, इसमें एन वाला कौन है ये है ना, और बाकी बिना एन वाला है तो उसको उधर भेज देंगे, उसके अपने बिरादर के पास भेज दो। यहाँ देखो इसके पास एन नहीं है, इसके पास एन नहीं है, इसके पास भी एन नहीं है, तो ये दोनों गोती है कौन ये है ना, तो उठा के दोनों को उधर भेज दो और इसको इधर रख लो, कितना होगा 3.6 एन बराबर है ना, बराबर देंगे कितना है 3.6, ये माइनस में उधर भेजेंगे प्लस में होगा प्लस 18.6, फिर क्या होगा ये माइनस में उधर भेजेंगे प्लस में होगा 3.6। अब यहाँ देखो ये 3.6 एन बराबर, जोड़ो इसमें 3.6 अब यहाँ दिमाग लगाओ कैसे जोड़ेंगे, ये दशमलव है, ये भी दशमलव है, दशमलव के इस साइड में बाएं साइड वाला ये 3 18 3 ये सब क्या पैसा होता है, सॉरी रुपया होता है, ठीक है, इसको रुपया मानना है, और दशमलव के इस ओर वाला क्या होता है पैसा होता है, इसलिए कितना 6 है मतलब 60 पैसा, 6 है मतलब 60 पैसा, यहाँ भी 6 है मतलब 60 पैसा। अब ये इधर रुपया है इधर पैसा है, तो 3 रुपया और 18 रुपया और 3 रुपया कितना होगा 28 24 रुपया होगा, 24 रुपया होगा ना, और 60 पैसा कितना होगा 180 पैसा होगा, कितना होगा 180 पैसा, 180 होगा ना, 18 हाँ 180 पैसा होगा, कितना है 24 इधर 24 पैसा और सॉरी 24 रुपया, 3 छः कितना 21 होगा ना, सॉरी 3 18 21 होगा, 21 में 3 जोड़ेंगे 24 रुपया हो गया, 24 रुपया हो गया, और 60 पैसा कितना होगा 60 120 60 180 यानी 1 रुपया 80 पैसा होगा, तो 24 रुपये में 1 रुपया जोड़ दो 25 रुपया होगा, कितना होगा 25 रुपया 80 पैसा ना, बच गया 80 पैसा, 25.8 होगा, सिंपल। अब क्या करेंगे इसमें, इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है, अच्छा 18.9 है ना, यहाँ जोड़ो अब 3 रुपया 18 रुपया की 3 24 रुपया हो गया, अब जोड़ो 60 120 पैसा हो गया, 120 पैसा और 90 पैसा कितना होगा 210 पैसा, यानी 2 रुपया 10 पैसा, और 2 रुपया 24 रुपया और 2 रुपया 26 रुपया, 26 रुपया 10 पैसा यानी 26.1 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा इस एन बराबर क्या हो जाएगा, इस ये गुना में उधर भेजेंगे भागा में जाएगा 26.1 बटे में 3.6, ये दशमलव उड़ाएंगे तो ऊपर में 10 आएगा, फिर यहाँ दशमलव उड़ाएंगे नीचे में 10 आएगा, ये पूरा कट जाएगा तो क्या बचेगा एन बराबर 261 बटे में 36, तो क्या होगा एन बराबर कटेगा 3 दूनी सॉरी 3 एकम 3 दूनी 12 बार में कटेगा बढ़ती 36, अब यहाँ भी कटेगा 3 आठी 3 37 87 तिया 261 कट गया ना, और कटेगा हाँ दशमलव लाना पड़ेगा ना, तो ये पॉइंट में आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या कटाओ इसको 12 एकम अब कटाओ 62 3 बच गया 12 दूना 24 कितना 7.2, तो एन बराबर लिखेंगे यहाँ पे, इसीलिए एन बराबर
7.2 आंसर। सिंपल। तो यहाँ पे क्या भराएगा 7.2 और यहाँ पे क्या भराएगा पहला में क्या है 28 क्या है 28 और तीसरा में क्या है 46 और चौथा में क्या है 7.2 लिख दिए। अब बाकी इसमें जितने भी रह गया 2 नंबर और 5 नंबर आप लोग इसको बनाइए और इसका उत्तर कमेंट में लिखिए, देखते किसका उत्तर सही किसका और गलत है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि आपके दोस्त लोग पढ़ने में पीछे ना रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।